हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम आज पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ओके। सो हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या? ओके, ट्रांसक्रिप्शन इट इज़ सेंट्रल डोगमा। ओके, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा। अब सेंट्रल डोगमा क्या है, सो सारी बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगी वीडियो में, डोंट यू वरी। ओके, सो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है। सेंट्रल डोगमा, सो व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा मतलब डीएनए होता है रेप्लिकेट, सो इट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से एमआरएनए का बनना, इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। इट मीन्स आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो ये टर्म्स आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। What is transcription, what is translation, what is reverse transcription? अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जनरली क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में जनरली होता क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि एमआरएनए से डीएनए बनता है। ओके, ये कुछ इसमें होता है लोअर एनिमल्स में, मतलब लोअर वर्टिब्रेट्स इनमें होता है ये, जैसे कि तो इनमें क्या होता है कि डीएनए एब्सेंट होता है, तो उनमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए पहले उनके पास सिर्फ आरएनए होता है, तो आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए रेप्लिकेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है वो एमआरएनए से ट्रांसलेशन होता है। डायरेक्टली एमआरएनए जो प्रेजेंट रहता है ना, उससे डायरेक्टली ट्रांसलेशन नहीं होता, पहले एमआरएनए से डीएनए बनता है। ओके, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी आप लोग इतने मतलब जो स्टैंडर्ड में जैसे जाओगे नेक्स्ट हायर लेवल के एजुकेशन में, तब आपको ये आएगा, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल डोगमा मीन्स दिस। सो व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस, मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना। अब इसमें एंजाइम्स लगते हैं, आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज। सो बेसिकली आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज, ओके, आरएनए पॉलीमरेज, ये सब एंजाइम्स लगते हैं इसके लिए। ठीक है, सो अब प्रोसेस पे आते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। ओके, व्हाट इज इनिशिएशन? इनिशिएशन मीन्स, व्हाट इज इनिशिएशन? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज इनिशिएशन? Initiation is the transcription describes the formation of first phosphodiester bond between two nucleotides in RNA. Okay, so initiation means ये देखिए, ये होता है डीएनए, इज द डीएनए। ओके, सो डीएनए में जो है जीन्स होते हैं, कहीं पे समझ लो ये जीन है, तो इसको अगर हम ऐसा ना लिख के हम ऐसा लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे प्रमोटर रीजन होता है, यहाँ पे ऑपरेटर रीजन होता है, और ये होता है कोडिंग रीजन। ये होता है कोडिंग रीजन, ये होता है कोडिंग रीजन, ये होता है प्रमोटर रीजन, ये होता है ऑपरेटर रीजन। सो प्रमोटर रीजन जो है उस पर कुछ नहीं होता, अभी इसको भी भूल जाओ, अभी बस ये ध्यान रखो कि प्रमोटर है और ये कोडॉन साइट है, और इसके बाद जो है इनिशिएशन साइट आता है, मतलब इनिशिएशन। तो कोडिंग साइट ये जो है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो प्रमोटर इसको क्या करता है,
प्रमोटर पे क्या होता है, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जो प्रमोटर रीजन होता है, ये प्रमोटर रीजन है। तो प्रमोटर रीजन पे क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम आके बाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम आता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके यहाँ पे बाइंड होता है और वो मतलब कहता है कि हाँ शुरू किया जाए। अब मतलब जैसे कि कोई गेस्ट आने की, हम चीफ गेस्ट की वेट करते हैं, जैसे कि हमको अगर कोई स्टार्ट करना हो, कहीं पे फंक्शन स्टार्ट करना, तो चीफ गेस्ट पहले आएगा, उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सब रेडी रहता है, यहाँ पे सब रेडी होता है। बस फंक्शन कब होता है, फंक्शनिंग कब होती है, मतलब जब कोई चीफ गेस्ट मतलब आरएनए पॉलीमरेज जब आएगा तो वो एक्टिवेट कर देता है कि हाँ अभी स्टार्ट कर दो। तो दैट्स वाई यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे कोडॉन साइट होती है। सो आरएनए जो सिंथेसिस में प्रमोटर रीजन का कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे क्या होता है, बस वहाँ पे आके बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज। बाकी इसका दूसरा कोई काम नहीं होता, बस आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना काम होता है किसका, प्रमोटर का, ठीक है। कोडिंग, अभी कोडिंग रीजन होता है, ये मेन होता है। और यहाँ पे टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मीन्स आरएनए के सिंथेसिस को रोक देना। ओके, सो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं UAA UAG। सो ये हम आगे कोडॉन्स का जब डिस्कस करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। सो ये कोडॉन, तो यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो बबल पहले कहाँ होगा, जहाँ पे 80 रिच कंटेंट है, जहाँ पे 80 ज़्यादा है वहाँ बबल फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा। मतलब रेप्लिकेशन टाइप में जैसे हुआ था बबल फॉर्मेशन, उस टाइप से ये चेन खुलती है यहाँ से, इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप से खुल जाती है यहाँ से चेन। और फिर यहाँ से बबल फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ पे जैसे कंटेंट होता है यहाँ से, सॉरी, यहाँ से जो है आरएनए बन के यहाँ से निकल जाता है, आरएनए बनता है निकल। और जहाँ पे फिर UAA UAG, ये जो है स्टॉप कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे जैसे कोडॉन्स आते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स, वहाँ पे यहाँ की आरएनए की सिंथेसिस रुक जाती है और आरएनए अलग हो जाता है। ओके, समझ में आया। सो दैट्स ऑल, ये सारी प्रोसेस थी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की। सो इसमें एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज लगता है, तो ध्यान रखना इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। एलोंगेशन मीन्स कि जो बबल, यहाँ पे जो बबल बना है उसको बोलते हैं एलोंगेशन। और टर्मिनेशन तो आपको पता ही है, टर्मिनेशन मतलब रुक जाना, दैट वन। सो दैट्स ऑल। सो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका और अच्छे से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। If you all want more videos on transcription, on translation, so comment me, okay. If you want a study about biology, about any entrance exams, okay, so comment me. तो इस तरह से डीएनए जो है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कर रहा है। डीएनए से एमआरएनए में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जाता है। ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए से जाता है इंफॉर्मेशन, कहाँ जाता है ये इंफॉर्मेशन, आरएनए में जाता है ये इंफॉर्मेशन। और आरएनए से प्रोटीन, आरएनए इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा भी म्यूटेशन कॉज हो गया, तो सारा प्रोटीन स्ट्रक्चर बदल जाएगा और इससे म्यूटेशन होगा और इससे जो है थोड़ी सी अलग वो होगी, डिसीज़ होगी और अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाएंगे एंजाइम्स और वो, सो डिफ़िकल्टी होगी, डिसीज़ होगी। सो इट्स अबाउट ऑल अबाउट जेनेटिक्स में है ये सब, व्हाट इज़ दैट, इनहेरिटेंस एंड ऑल। सो ये अपन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये अभी तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ लो और फिर ये उसके बाद अगर आपको इसका मोर डिटेल वीडियो चाहिए, इफ़ यू वांट मोर डिटेल वीडियो अबाउट इट, सो दैन कमेंट मी प्लीज़ गाइज। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप देख लेते हो वीडियोज़, कमेंट नहीं करते हो, क्या फ़ायदा, हाँ कोई फ़ायदा है इस चीज़ का। वीडियो देख लेना, कमेंट नहीं करना, वीडियो देख लेना, कमेंट नहीं करना, व्हाट द हेल गाइस। तो कमेंट कीजिए, मुझे पता लगे कि आप लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, उसके बाद और भी कई टॉपिक्स रहते हैं, जैसे इनहेरिटेंस है,
बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करना बाकी है हमारे, बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। और ये 2-3 वीडियोस का काम तो है नहीं कि कवर कर ले। सो अगर आप बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको पढ़ाऊँ, कुछ करूँ। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे समझूँगी कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना या नहीं लग रहा है। अगर बुरा भी लग रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाना, इस वे में मत पढ़ाइए या ये मत कीजिए। मुझे पता चलना चाहिए ना कि मुझे कैसा कंटेंट देना है, मुझे क्या करना है। ठीक है, सो ठीक है, बाय। अब तक के लिए इतना ही। और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन कैसे होता है, क्या होता है। ट्रांसलेशन मीन्स आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। सो आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस इतनी आसानी से नहीं होता, तो उसके लिए भी एंजाइम्स लगते हैं, कोडॉन्स लगते हैं, मतलब उसके लिए भी एंजाइम्स वर्क करते हैं। उसके बाद जो कोडॉन ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं उस पर वो कोड करते हैं, राइबोसोमल आरएनए बहुत सारी चीज़ें होती है। ट्रांसलेशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सो वी विल टॉक अबाउट वी विल टॉक नेक्स्ट वीडियो अबाउट इट। और ठीक है, अब तब तक के लिए सेफ़ रहिए, घर पे रहिए। और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए, जैसे 9th 10th 6th 7th 8th, मैंने 6th के कुछ अपलोड भी किए हैं वीडियोस। अगर आपको और वीडियोस चाहिए उसमें भी डिटेल तो मुझे बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक।